लोग अयोध्या गए हैं। अच्छा। अयोध्या में गए हैं, वहाँ से लौटेंगे तो अपना हक अधिकार भी ले लेंगे। हक अधिकार जरूर लेंगे और 3.5% वालों को 3.5% ही देंगे। उन्होंने कहा दिया 3% ब्राह्मणों को 3.5% देंगे और गरीबी रेखा नहीं, अमीरी रेखा खींच देंगे। एक झटके में डीएनए कार्ड लागू कर देंगे। जिसका भारत का डीएनए होगा वही वोट डालेगा और जिसका भारत का डीएनए नहीं होगा वोट नहीं डालेगा। सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। आज पटेल कुर्मी नवजागरण अभियान के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज के भव्य मूर्ति लगाने के लिए पटना के मरीन ड्राइव पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। और हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम कुर्मी चेतना रैली 1994 में जो हुई थी उसी के संयोजक मंडलों में से कुछ सदस्यों के द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया है। तो आइए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के राम सुरेश वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा नई दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, स्टेट यूपी। जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा लगानी है और आप उत्तर प्रदेश से चल करके पटना के मरीन ड्राइव पर पहुंचे, क्या कहेंगे सर? आज मुझे इस बिहार की क्रांतिकारी भूमि पर बहुत ही गौरव हो रहा है। जो महाघोटाला, घोटाला नहीं, इतिहास का घोटाला, महाघोटाला, जिसके वजह से हम लोग किसान मूल जाति है। मूल जाति, जब कृषि प्रधान देश था, किसान प्रधान देश था, जाति नहीं था, तब भारत की जीडीपी सबसे दुनिया में टॉप थी। और जब जाति प्रधान देश हो गया, वीर शिवाजी की महाराज के नाम पर राजनीति हो गया, 3.5% ब्राह्मणों ने कर दिया तो सत्यानाश हो गया। शिवाजी महाराज का इतिहास छुपा लिया गया। शिवाजी महाराज का इतिहास इस भूमि पर उजागर हो रही है। ये महाघोटाला से शिवाजी महाराज को निकाला जा रहा है। गौरव का आज दिन है इस भूमि पर। सर, बिहार में जातीय जनगणना हुआ है अभी और विभिन्न जाति के लोगों के आंकड़े सामने आए हैं। जो नहीं तो सही बता देंगे। आपका चैनल भी थोड़ा सा लोग बदमाश लोग, हाँ, लेकिन बताएंगे हम जी। नहीं तो हम तो जानना चाहते हैं। जाति जनगणना, ओबीसी की जाति जनगणना दो चीज है। जाति जनगणना, ओबीसी की जाति जनगणना दो चीज है। और जाति जनगणना का अधिकार केंद्रीय जनगणना आयोग को है। मशविरा, सर्वेक्षण नीतीश जी और इनके साझेदार जो अभी रहे, मुझे तो लगता है क्या खेला हो गया, अभी तो आउट नहीं हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर क्या हुआ, नीतीश जी अभी 1 बजे विधानसभा अध्यक्ष बाहर हो गए हैं कुर्सी से। इतना मैं बस में आ रहा था तो देख रहा था, तो वोटिंग की प्रक्रिया भी हो गई है। जनगणना जरूर करवाए और 75% अधिकार देने के लिए भी काम शुरू कर दिए थे। और 3.5% जालिमों ने वो कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट इधर उधर ले गए हैं। थोड़ा ब्रेक है सर, हम इसी सवाल पे आना चाहते थे। यहाँ बैठे मैंने कई लोगों से सवाल पूछा। कुर्मी समाज रही है। अच्छा। ये बैकवर्ड में बैकवर्ड, यानी अन्य पिछड़ी जाति की उपजाति कुर्मी है। समाज का मतलब है जात विहीन, वर्ग विहीन, वर्ण विहीन, यानी भेदभाव रहित। आपके लोग तो घंटा बजाने में, राम मंदिर बनाने में लगे हैं। आपके लोग तो घंटा बजाने में, राम मंदिर बनाने में लगे ब्रह्मनारायण चौधरी ब्रह्मनारायण जी थे दिल्ली में। एक बहुत बड़ा ये क्रांति का बिगुल फूंक करके आंदोलन कर रहे थे। तो 100 में 90 की बात कर रहे थे, जगदेव बाबू वाला, अमर सही जगदेव। तो मीडिया भी पीछे पीछे चल रही थी। तो मौका पा करके वो चौका के बाद छक्का लगाना चाहा। तो उनसे पूछा कि चौधरी साहब, आप 90 की बात कर रहे हो, आपके साथ 90 नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया था, हमारे लोग राम भक्त है। अच्छा। हमारे तो ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो कमजोर के साथ अन्याय अत्याचार होता है। सर, तो संगठित नहीं होगा तो अत्याचार तो होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय किसान मोर्चा भारत व्यापी संगठन है। ये 31 राज्यों का संगठन है। अच्छा। 570 जिलों का है। 5000 तहसीलों का है, 22,000 ब्लॉकों का है और 2.5 लाख गांव में संगठन पहुंच गया। 6,243 टुकड़े ब्राह्मणों ने किया हमारे किसान का।
हमारे किसान का कुर्मी, किसान कुर्मियों किसान का यानी किया। कुर्मी ही खेती करने वाला है, खत्ती है, ये इनका ही 6,243 जाति बना करके मलाई चाव रहे हैं। ना हर चले चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। यही मुरारी जो आए हैं, यही है असली मुरारी, और मुरारी कहीं नहीं है, यही ब्राह्मणों की चर्बी चढ़ाए हैं। परिभाषा रामविलास पासवान जी भी दिए थे, आज उनके लड़के उन्हीं से सटे हुए हैं। अरे तो उनकी बीबी क्या थी? अच्छा, मालूम है कि नहीं? बीवी तो है ही, अभी भी है। जिसकी बहन अंदर उनका भाई सिकंदर होता है ना, ये कहावत है ना, तो बीबी जिनकी अंदर थी उनके लोग सिकंदर हो गए। खेला तो कर दिया नीतीश के साथ, वो भाजपा ने करवाया था 20 में, और उन्हीं से चिराग जिसका दिया ही बुझने वाला है, वो उन्होंने खेला किया था ना RSS मोहन भागवत के इशारे पर ना जी। मालूम। बीसी समाज के लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनका लड़ाई किससे है। समझा कौन रहा है जी, समझाना चाहिए। ओबीसी सोता हुआ शेर है, जगाने की देर है जी। ओबीसी से सोता हुआ शेर है, जगाने की देर है, तो जगाना चाहिए ना। आप मंदिर पर सवाल करिएगा तो उनके दिल में ठेस लगा। हमें हक मारी पर लड़ाई करना है, किसने हमारा हक मारा है। जब ये मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ था 16 नवंबर 1992 को, बड़े ही लड़ाई झगड़ा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर लगा करके दिया ना, कितना 52.5% को 27%। जब मंडल कमीशन नहीं लागू था तो हम 3% थे, और 29 साल के बाद आज हम 7% है। और ब्राह्मण जाता निषाद किया, ब्राह्मण जाता कुम्हार, प्रजापति, नाई, मल्लाह, माझी, उधर जाता हमारे यहाँ माझी ओबीसी में है। हर जगह हर प्रांतों में घोल मेल है जाति ना, ब्राह्मणों ने अपना आज़ादी बरकरार रहा उसके लिए घोल मेल किया है। तो वहाँ जाता कहता है कुर्मी, कोयरी, यादव हिस्सा खा लिया, और हम ब्राह्मणों से पूछते हैं कि 20% किसने खाया ओबीसी का, तो भाग चलता पूरे भारत में, भाग चलता पूरे भारत में। मोहन भागवत भी 6 अक्टूबर 2023 को ताला बंद करके RSS में भाग गए थे हम लोग। 3 लाख लोग घेर लिए थे नागपुर हेडक्वार्टर, भागे ताला लगा करके। 75,000 को डिटेन किए थे, उसमें मैं भी था, सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा। अभी 31 तारीख को जो इनकी छठवीं अम्मा है, EVM माता पाक पवित्र है, जो 3 सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। पहला याची कौन? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, भाजपा वाला बड़का। दूसरा याची वामन मेश्राम, वामचेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुर्मू, 24 अप्रैल 2017। तीसरा याचना करने वाला 21 दलों को, जो RSS की अम्मा है कांग्रेस, 21 दलों को लेकर गई। 50% वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची का मिलान हो। और सर, तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर है क्या? एक ईंट का टुकड़ा, एक पत्थर का टुकड़ा, इधर से मारोगे क्या निकलेगा, इधर से मारोगे क्या निकलेगा, दोनों तरफ से खून निकलेगा। तो आप जोश जवानी होश अनुभव शेयर कर लो, 3.5% को मसल देंगे जैसे मच्छर मसला जाता है। जोश जवानी होश अनुभव संगठित होंगे तब ना मसल लेंगे, संगठित होंगे तब ना मसल लेंगे। राष्ट्रीय किसान मोर्चा अरू गैरू नथु खैरू है, ये किसी संगठन का पिछलग्गू है, UPA NDA का लटकन वैगन है, पार्ट पार्सल है क्या? पार्ट पार्सल है क्या? पार्ट पार्सल है UPA इंडिया का। देखिए सर, उनका जो फंडा है 3.5% वाले लोगों का, जब वो कमजोर होती है तो आपको टुकड़ों में बांट देती है। अब बांट के फिर आप पर शासन करती है। लड़ो मत लड़ा दो इनको उनको जिन्होंने तुम्हें सदियों से लड़ाया है। ये सबसे महाबदमाश चित्त पावन ब्राह्मण, शुक्ला, मिश्रा, पांडे, पाठक, राय, भूहार खतरनाक नहीं है। चित्त पावन ब्राह्मण जो पूना के वाई क्षेत्र पर पाया जाता है, जो मोहन भागवत है, दुनिया भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी। सर, एक सवाल और उससे मुकाबला जिस पर बढ़ावा कुछ बचवा से कोई बात नहीं जी। सर, ब्राह्मण विदेशी है क्या? DNA कहता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहता है, गोलगा टू गंगा कहता है, आर्किटेक्टर होम दी वेदास कहता है, सारे लिटरेचर रामायण भागवत गीता सब उनको विदेशी बताता है। आर्य रामायण की बात किए, और रामायण पर बिहार के मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने जब सवाल उठाया रामचरितमानस की चौपाइयों पर, तो उनकी सदस्य मंत्री पद से उनको बदल दिया गया था, शिक्षा विभाग से सीधे गन्ना विभाग में धकेल दिया गया था। देखो, हम कोई मंत्री नहीं है, ED CBI IB उसको
उसको जानते हो, रोक लिया, क्या कहने वाला था ना जी। उनकी औकात कितनी है मैं जानता हूँ। चुनाव लगाने वाला चुनाव आयोग का कितनी है, और सोनिया गांधी और मोहन भागवत की औकात कितना है, और ये पप्पू अप्पू तो बचवा है। ये जो इंडिया यूपीए का नेतृत्व कौन था अभी तक? कांग्रेस थी ना जी। इंडिया बन गया तो उसका नेतृत्व कौन है जानते हो? रिमोट से सोनिया और पप्पू के रिमोट से चलने वाले खड़गे की औकात है सोनिया गांधी और पप्पू के खिलाफ चले जाए? तो इंडिया और यूपीए बनाने में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं सर। तो ये जो आरएसएस है वो अपने दो सिक्के के पहलू को रखे हुए, एक हेड है एक टेल है। क्षेत्रीय पार्टियों को खड़ा होने कहाँ दे रही है? क्षेत्रीय पार्टियां जब तक मजबूत नहीं होगी, खड़ी नहीं होगी, तो ये कैसे समाप्त करिएगा इसको? भाई क्षेत्रवाद जातिवाद में ताकत है जी। क्षेत्रवाद जातवाद से नीतीश जी को बोलो बाहर आवा, हम उन्हें जगह देते हैं। बोलो जो पूरे भारत में राष्ट्रीय किसान मोर्चा पूरा बताए ना 31 राज्यों का है, 500 और 89 संगठन है हम लोगों के सहयोगी समविचारी। तो नीतीश जी को क्या डर लगता है जो ब्राह्मणों को मात दे रहा उनसे हाथ मिला? अपरिष्ट क्यों नीतीश जी हमें समझते हैं? लालू जी क्यों अपरिष्ट समझते हैं? अखिलेश बचवा क्यों? ये जयंत बचवा क्यों? ये जो बुआ उनकी हम मायावती और जितने भी चंद्रबाबू नायडू, ये जितने भी प्रधानमंत्री बने थे कांग्रेस बीजेपी के दया से, ये लोग हम लोगों को अपरिष्ट क्यों समझते हैं? सर ओबीसी के जो लोग हैं सर एक मिनट रोकेंगे। ओबीसी के जो लोग हैं वो दलित वर्ग के लोगों को कहते कि हमसे नीच है, आपने ऊंच बन के खुश हो जाते थे। ये खुशी कितने दिन चलेगी? कितने दिन चलेगी ये खुशी? वेल एजुकेटेड लोग, वैल्यू एजुकेशन पर भारी ये सोशल एजुकेशन है। वैल्यू एजुकेटेड लोग ही गुलाम है। ब्यूरोक्रेसी महाबदमाश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को कहा था, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अनपढ़ों ने नहीं जी। हाँ, तो वेल एजुकेटेड लोग ही वो जो रामस्वरूप वर्मा जी के नहीं मानते हैं, शिवाजी के विचार को नहीं मानते हैं, फूले जी साहू अम्बेडकरवादी को, आर्यल चंदापुरी को, अपने बाप को बाप ही नहीं कहते, पाका 11 लगेगा। अपने बाप को बाप किसको मानते हैं? पड़ोसी को बाप? नहीं विदेशी को। पड़ोसी को मैंने विदेशी को। अरे विदेशी को बाल गंगाधर तिलक को लोकमान कहते हैं, भट्टमान को लोकमान कहते हैं। लज्जा आनी चाहिए। गांधी को कहते हैं जिसने पटेल को चूना लगा दिया। और जानते हो जेपी को बीपी को बीपी तो कुछ काम किए, जेपी तो कुछ काम किए, लेकिन गांधी और सारा क्रेडिट ले गए 1975 के आंदोलन। इसलिए आप लोग मरने के बाद ये रतन पा रहे हो ना, भारत रत्न। वो जिंदा पर पा गया लाल कृष्ण आडवाणी कमंडल वाला, कमंडल को जिंदे पर, और जो मंडल वाले हैं उनको मरने पर। सर एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे। जितना करो नहीं सर एक पूछेंगे। अभी एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है, तो एमएस स्वामीनाथन का कृषि के क्षेत्र में योगदान है, आप बता दीजिए क्या उनको भारत रत्न देना सही है या गलत है? आप स्पष्ट कर दीजिए, आप किसानों के नेता हैं। जिंदा पे देना होते तो और मजा, उनकी दे या ना दे, लेकिन जो वो पेश किए थे, जो वो अपना ड्राफ्टिंग पेश किए थे, वो लागू हो गया होता तो भारत दुनिया में आगे निकल गया होता। कांग्रेस लागू नहीं होने दे रही है, उतने दिन लागू नहीं करवाई भी, वो कमेटी का रिपोर्ट मंगवाई, लागू नहीं किया। और ये लोग वादा करने वाले, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार आमदनी दूना कर दिए, 15 लाख खाते में चले गए। अच्छा, नाम से पकड़े हैं आप? इलाज करिएगा का? सोशल मूवमेंट चलाता हूँ, पॉलिटिकल। ये जो ईवीएम से चुने गए गधे राज चलाने वाले समाज का राजनीतिकरण किए, समाज का राजनीतिकरण कर दिए। सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा राजनीति का समाजीकरण करेगा, राजनीति समाज के लिए होगा, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिला युवाओं के लिए होगा, संख्या पर हिस्सेदारी।